आज हम जीवनी की विशेषताओं को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जीवनी किसे कहते हैं वहाँ समझिए। देखिए जीवनी क्या है, एक तरह की कोई भी व्यक्ति है उनकी उसके बारे में लेखक लिखेगा। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें जीवन में जो जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का वर्णन यदि लेखक करता है तो वही कहलाती है आपकी जीवनी। तो स्वाभाविक बात है इसमें लेखक लिखेगा तो किसके बारे में लिखेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में। तो जीवनी क्या है, किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। यहाँ से आप आत्मकथा की विशेषता भी बन सकती है कि आत्मकथा जो है वहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाएगी। तो मैं अगले वीडियो में उसे कवर भी करूँगा। वैसे भी जो जीवनी है उसमें लेखक अपने गुण दोष तो नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में व्यक्ति लिखेगा, जिसे परिभाषा यहाँ पर है कि कोई भी व्यक्ति विशेष है उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना यदि लेखक ने दर्शाई तो वहाँ कहलाएगा जीवनी। यानी कि जीवनी में लेखक जो होता है पूरी सच्चाई के साथ एक इतिहासकार की तरह किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घटनाएं होगी उनके बारे में लिखेगा। यानी कि दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखेगा व्यक्ति यहाँ पर लेखक। तो इसमें लेखक अपने गुण दोष तो नहीं बताएगा, किनके गुण दोष बताएगा, दूसरों के जिसके बारे में वहाँ लिख रहा है। तो दो विशेषताएं हो चुकी है। यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाएगी और दूसरों के ही लेखक गुण दोष यहाँ पर बताएगा। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शा सकता क्योंकि यहाँ दूसरे की जीवनी है, दूसरे के जीवन की घटनाओं को बताना है, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। तो इसमें लेखक अपने स्वयं के विचारों को कभी नहीं दर्शाता है। जीवनी में यदि शैली की बात करें तो हम वर्णनात्मक शैली में जीवनी लिखी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी 4। तो वैसे अब पैटर्न बदल चुका है, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप विशेषताएं कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या है विशेषताओं में, बहुत ही सिंपल है। दूसरे के बारे में लिखी जाएगी, लेखक दूसरे के गुण दोष को बताएगा, स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाएगा और वर्णनात्मक शैली में लिखी जाएगी। ठीक है। तो फिर भी कोई समस्या रह गई है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।